हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर बिल्कुल बात करेंगे फुल मून करंट एनर्जी शिफ्ट्स को लेकर के। ग्रेट वाले शिफ्ट हुए हैं और यस, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस बहुत पीस में है। ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबल उनको नहीं देखने का होगा कि मैं नहीं देखूँ डिवाइन मैस्कुलिन्स का एनर्जी क्या है। वो अपनी ग्रोथ के लिए इस वीडियो को ज़रूर से देखेंगे, अपने इंटरनल मैस्कुलिन के लिए कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ बाकी है, कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी ओके हो गई हैं, कितनी और ओके होनी बाकी है। इसके लिए ज़रूर इस वीडियो को देख सकते, स्किप करना ज़्यादा पसंद करेंगी। और ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस है इस वक्त में इनका पर्सनल वाइब्रेशन ऐसा है कि ये किसी भी डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शन से, ठीक है, कोई भी इनका एक्शन हो रहा हो इनकी तरफा, या फिर किसी भी ऐसे एक्ट से, किसी भी ऐसी चीज़ से, किसी भी ऐसे शब्द से बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हो रही हैं जो कि एक्चुअल में पहले हुआ करती थी। इस वक्त में पीस में आ गए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की गाइडेंस में इनको कुछ भी मिल रहा है चैनल पर, किसी भी और दूसरे चैनल से जुड़ी हूँ वहाँ पर भी, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो भी अभी मिलेगा उससे भी बिल्कुल ट्रिगर नहीं होंगी। ये रियल डिवाइन फेमिनाइंस का पर्सनल एनर्जी है डियर। बस रियल डिवाइन फेमिनाइन ही इससे ट्रिगर नहीं होंगी, ठीक है। जो डिवाइन फेमिनाइंस या तो रियल डिवाइन फेमिनाइन है ही नहीं, या फिर वो अनहील्ड है, कंप्लीट अनहील्ड, बस वो ही डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त में ट्रिगर होंगी और गंदा ट्रिगर होंगी। क्लियर कर दूँ, ठीक है। बड़े लेवल के ट्रिगर हो सकती है, इनको नेगेटिव ज़्यादा फील हो सकता है, इनको ऐसा महसूस हो सकता है कि जर्नी कुछ नहीं है, चीज़ें कुछ नहीं। ये वाला जो फुल मून है इनके लिए ऐसी एनर्जी लेकर के आ रहा है एक्चुअल में, कारण ताकि ये ज़्यादा डिटैचमेंट के भाव में आ सकें, ठीक। मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। इस वक्त में जो डिवाइन फेमिनाइंस है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा डिटैचमेंट के भाव में ज़्यादा आएगी। और यस डियर, 3D के डिटैचमेंट का मतलब है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डिटैचमेंट, अपने सोल मिशन से भी एक हेल्थी कनेक्शन बनाना। इस वक्त में ये क्या कर रही होंगी, अपने सोल मिशन में जितनी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं, कोई व्यक्ति 4 चीज़ें अगर साथ में कर रहा है तो उन 4 चीज़ों में प्रॉपर बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं ये वो सीख रही होंगी डियर्स, ठीक है। और जर्नी में क्या हो रहा है, टोटल ट्रिगरिंग बंद। मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से मतलब ही नहीं है। वो व्यक्ति अगर लाइफ में ठीक होकर के आता होता है दैट इज गुड, नहीं आता होता तो अपनी लाइफ में खुश रहे, एक हेल्थी वाइब्रेशन के साथ। उनको भी उन्होंने पूरी तरह से रिलीज कर दिया है कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ने, और यस कुछ ज़रूर से अभी रिलीज करने वाली है उनको, ठीक है, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन्स के साइड पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी क्रेविंग बढ़ रही है डीएफ की साइड पे, क्योंकि डीएफ ज़्यादा डिटैच कर रही है। और इस वक्त में यस इस तरह की चीज़ें हो सकती है। फुल मून का वाइब्रेशन है, आप डीएफ आपको क्या हो सकता है, आपको मिसिंग वाइब्रेशन की फील हो सकती है। कोई कलेक्टिव में आपको यूनियन का मैसेज मिल सकता है, कलेक्टिव में आपको ऐसा मैसेज मिल सकता है 619 या 691 या 619 के जो कॉम्बिनेशन के नंबर है ये आपको नजर आ सकते हैं। डायरेक्ट 619 का दिखना, 916 का दिखना, ठीक है, ऐसे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ सकते हैं इस वक्त में, ठीक है। फ्लावर की बात करूँ तो लोटस जो फ्लावर है, लोटस फ्लावर, इसका जो गाइडेंस है वो आपको आ सकता है। इसके साथ मेडिटेशन करना आपको मिल सकता है इंट्यूशन में, या इसको दिखना, सपने में दिखना, ड्रीम में दिखना, इधर उधर से लोगों का बात करना। लोटस फ्लावर की तरफ ज़्यादा कनेक्शन से, हायर वाइब्रेशन से उसमें देखना और लगातार उसके टच में आने की कोशिश करना। लोटस फ्लावर लेकर के भी आना, चाहे वो प्लास्टिक के ही हों, ठीक है। तो इसकी एनर्जी के साथ इस वक्त में आप ज़्यादा कनेक्टेड करोगे। कारण क्या है इसका डियर, देखो ये ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी आपस में एक दूसरे को मिरर करता है। यहाँ पर डीएफ जो है वो ज़्यादा डिटैच क्योंकि कर रही है, ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ में आ रही है, ज़्यादा अपनी जर्नी को एक हाई लेवल के पर्पस की तरफ आप बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसको ट्रू पर्पस, बड़ा पर्पस, डिवाइन ने जिस कारण उसको यहाँ पर भेजा है उसको लगातार फॉलो करते हुए, लगातार उसको माइंड में, नहीं मेरे को डिवाइन का काम पहले करना है, और चीज़ें बाद में होती रहेंगी, मेरे को पहले डिवाइन का काम करना है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है कंटिन्यूस बने रहने की वजह से इनका जो टोटल शिफ्ट है वो चला गया है डिवाइन की तरफ। और अब जितने परसेंटेज में ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इस एनर्जी वाली, ये जितना डिवाइन के साथ से कनेक्टेड है उतना ही परसेंटेज में इनके बाहरी मैस्कुलिन है, 3D के मैस्कुलिन, ठीक है, वो इनकी दिशा में आने का कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के सेपरेशन चल रहे थे तो वो लोग भी जो है टेलीपैथी के द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या डायरेक्ट कॉल, मैसेज या इस तरह की चीज़ें ओके करेंगे, ठीक है। क्लियर कर देती हूँ।
जिन सोल्स को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जर्नी का ट्रू एसेंस नहीं मालूम, हम चलते तो चले जा रहे हैं, डीएफ्स की बात कर रही हूँ, हम चलते तो चले जा रहे हैं, नहीं मालूम कहाँ पहुँचेंगे, डेस्टिनी क्या है, नहीं मालूम कि किस तरह की चीज़ें ओके करनी है, क्लियर कर दो डियर। इन ये वाली जो एनर्जी वाली डिवाइन फेमिनाइन है, इनको ये समझ में आ जाएगा कि इनके ट्रू एसेंस क्या है, इनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जर्नी का स्पार्क है, डिवाइन ने हमें ये देना था। और इस तरीके से चीज़ें ओके होंगी ना कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। इस फुल मून पर क्या होगा, एक गम वाली एनर्जी होगी। गम गम यानी ये मीठा सा गम है, ठीक है। जैसे कुछ दर्द बड़े मीठे से दर्द होते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये गम मीठा सा दर्द है जो मैंने पर्सनली फील किया था इसको। तो ये मीठा सा गम, इसमें क्या है, इसमें है अलाइनमेंट विद द डिवाइन। डीएफ का अलाइनमेंट विद डिवाइन होगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पुराने साइकिल्स में अलाइनमेंट विद सेल्फ कंप्लीट कर चुकी है। परसेंटेज वाइज अलाइनमेंट विद डिवाइन भी कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है जी। बट यस, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए इस वक्त में इस फुल मून पे जो आ रहा है, ठीक है, अभी इस फुल मून पे एक्चुअल में वाइब्रेशन बन रही है कि वो ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाए। तो ये व्यक्ति गम वाली एनर्जी में आएंगे, डिवाइन मेरे लिए कितना कुछ किया है और ये आप ऐसे कैसे कर देते हो। इनके थॉट्स में कुछ एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे चैनल हुए थे। इतनी बड़ी चीज़ें आप ऐसे कैसे कर देते हो, ये मिरेकल आप कैसे कर देते हो, और देखो आपने मेरे को सब जगह से बचा लिया, और देखो मुझे कितना प्रोटेक्ट किया गया। और मतलब ब्लेसिंग वाली वाइब्रेशन में फील कर सकते हो, और इस गम को वो फील कर सकते हैं कि आपने मुझे अपने से अलग क्यों कर दिया, आपने मुझे अपने से अलग क्यों छोड़ दिया, और अब आप मेरे को अपनी शरण में ले लो, वापस अपनी शरण में ले लो। मुझसे जितनी मिस्टेक हुई हैं, जितनी गलतियां हुई हैं, वो सारी गलतियों के लिए पश्चाताप वाली भावना है। वो गम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये वो वाला गम है डियर, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्स को ऐसा महसूस हो सकता है कि डिवाइन आपके टच को मैं ज़्यादा कैसे पा सकती हूँ, आपके टच को ज़्यादा बनाए रखने के लिए और कौन से प्रयास कर सकती हूँ, इसके बारे में मुझे आप बताएं। स्ट्रेंथ के बारे में मुझे आप बताएं कि और मुझे ज़्यादा आपसे कनेक्ट करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें ओके करनी है, कौन कौन से रिचुअल करने हैं, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। आप नहीं साथ छोड़ना, क्योंकि आपने सब जगहों से निकाल लिया, सारे बुरे लोगों से दूर कर दिया, सब चीज़ों की सच्चाइयाँ बता दी, सब चीज़ों जो ट्रू एस्पेक्ट हैं चीज़ों के वो बता दिए, परसेप्शन हीलिंग करा दी, खुद की हीलिंग करा दी। इतने बड़े बड़े मिरेकल, इतने बड़े बड़े, ये आप कैसे कर लेते हो, ठीक है। और इस भाव से उनकी जो आंखें नम हो सकती हैं, ऐसा महसूस, ठीक है, ऐसा फीलिंग उनको हो सकता है सोल्स को, डीएफ्स को। और ऐसा भी है कि लगातार वो सोल्स जो है वो आगे बढ़ती चली जाए। तो इनका ये जो गम पैदा हो रहा है ये डिवाइन के साथ अलाइनमेंट के लिए है, आप समझ रहे हो, अलाइनमेंट विद द डिवाइन। कि ये वाला जो गम पैदा हुआ है, ये हुआ है डीएफ्स का अलाइनमेंट के लिए डिवाइन के साथ, किसी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ नहीं, सोल मिशन के साथ भी नहीं। डिवाइन काउंटर पार्ट और सोल मिशन दो ही चीज़ डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ों की भी इस वक्त इन्होंने साइड में रखा है। ये एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज इनके लिए बन रही है जो कि मार्वेलस काम करेगी। डिवाइन ने यही तो डीएफ्स को एक्चुअल में समझाना था कि देखो ये है एसेंस कि आप रहो, यहीं रहो, चीज़ों को देखो, परखो, एक्सपीरियंस करो, बट चीज़ों में लिप्त ना हो जाओ। क्या हुआ था पास्ट कुछ टाइम पीरियड में, क्या हुआ था कि डीएफ लिप्त सी हो गई थी, डीएम से कनेक्ट किया, डीएम की एनर्जीज में आकर क्या हुई, लिप्त हो गई, है ना। और फिर अपने ट्रू एसेंस को भूल गई, अपने रूढ़िवादिता में आ गई, अपने पुराने सारे उसके जो भी था पैटर्न वगैरह वो सारे एकदम से एक्टिव हो गए, उस पैटर्न को हीलिंग हुई, ठीक है जी। तो और सोल मिशन से जब कनेक्ट किया तो सोल मिशन में ज़्यादा कनेक्ट करना है, इस मैसेज के साथ से आगे बढ़ते इसको माइंड में रख करके तब यूनियन होगा डीएम के साथ, जब मैं अच्छा इनर वर्क करूँगी, जब मैं अच्छा अपना सोल मिशन करूंगी, तब जाके यूनियन होगा। तो फिर इसमें ज़्यादा लिप्त होगी। तो डिवाइन क्या कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि तुम यहाँ मेरे भेजे हुए हो, तो जो तुम कर रहे हो तुम नहीं कर रहे हो, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक। तो जब मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम इस चीज़ में कनेक्ट करो तो कनेक्ट करो, पर लिप्त ना हो जाओ। अब जब आप जिन जिन चीज़ों में लिप्त हो गए, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ लिप्त हो गए या ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा ली, अपने आप को भूल चुके हो, ऐसी चीज़ जिसको भी कराते हुए, जिसको भी करते हुए आप खुद को भूल गए, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी हो या डियर सोल मिशन हो, बाकायदा डिवाइन अपनी मर्जी से आपको वापस लेकर आ रहे हैं और अपने साथ जोड़ रहे हैं, फिर से अपने साथ जोड़ रहे हैं। कारण क्योंकि इस वक्त में डिवाइन ने आपको फिर से नर्चरिंग वाला भाव देकर आपको फिर से नई चीज के लिए रेडी कर देना है। साइकिल शिफ्टिंग की जो सोल्स है उनसे सबसे ये मैसेज रेजोनेट करेगा कि अब वो ज्यादा डिवाइन के टच में जा करके नई कुछ विद्याओं का ज्ञान लेकर के वापस से 3D में चीजों में फिर से हल्ला करने वाली। चीजों में हल्ला करने का मतलब क्या है कि शेकिंग जितना डीएफ ऊपर जाती है उतना ही शेकिंग वाला भाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पुराने बिलीफ पैटर्न जो बने हुए उनके जो लेयर्स दर लेयर बनी हुई है वो सबका
मैच होता, वो सब एकदम शेक हो जाती है और फिर नई चीज़ें ओके होती है। डीएफ के कारण ये सब बदलाव होता है डियर, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन क्या कर रहे हैं इस वक्त में, डीएफ को प्रोमिनेंट एनर्जी से नवाजने के लिए इनर वर्क की तरफा ज़्यादा पुश कराया जा रहा है डीएफ का। और इसीलिए इस वक्त में डीएफ का भाव है कि मुझे ज़्यादा डिवाइन के कनेक्शन में जाना। और ये आप ऐसे कैसे कर लेते हो, और इतनी बड़ी चीज़ें आपने ऐसे, मुझे तो मालूम ही नहीं था बैकग्राउंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही है और आपने मेरे को मुझे बस बताया नहीं। और इस तरह से बहुत एक अच्छा एक कनेक्टिविटी बना रहे, लविंग वाले जोन में है, डिवाइन से कनेक्ट ज़्यादा करें। और इसी के सेम प्रोपोर्शन में तो ये वाला जो गम वाला एनर्जी है, वो गम वाला एनर्जी डीएफ का डिवाइन के लिए है डियर, ठीक है। और डीएफ्स का अपनी उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए वो सेम गम वाला एनर्जी है। कई सोल्स नॉस्टैल्जिया एनर्जी में, डीएम की अगर मैं बात करूँ, कई सोल्स नॉस्टैल्जिया एनर्जी में है कि यस मेरी डीएफ इस वक्त में क्या कर रही होगी, किस तरह से क्या कर रही होगी, क्या चीज़ इनकी लाइफ में चल रही होगी, क्या किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड तो नहीं हो गई है, ठीक है, अलग से, क्योंकि इनके 3D थोड़े से माइंड चलते हैं, 3D चीज़ों में रहते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। और अब इनके माइंड में क्या है कि मैं फिर से हेल्दी कनेक्शन बनाऊँ, मैं फिर से जुड़ूँ, फिर से कनेक्ट करूँ। तो बहुत सारी सोल्स को, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको 619916 नंबर के प्रोजेक्शन हो रहे होंगे। ये नंबर आपको बताता है यूनियन के बारे में, यूनियन विद सेल्फ, यूनियन विद डिवाइन एंड यूनियन विद डिवाइन काउंटर पार्ट। तो सेम परसेंट। अब आपने देखा कि ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी कैसे आपस में एक दूसरे को रेजोनेट करता है, कैसे आपस में एक दूसरे को मिरर करता होता है। डीएफ जाएगी डिवाइन के टच में टोटल, और डीएफ जाएंगे डिवाइन फेमिनाइन के टच में टोटल। डीएफ जितना डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़कर डिवाइन के टच में जाती जाएगी, डिवाइन के टच में ओके होती जाएगी, उतना ही डीएम इनके टच में आते चले जाएंगे। इससे दोनों की ग्रोथ है, अल्टीमेट दोनों ने पहुंचना वही होता है डियर। डीएफ आप डिवाइन को देखकर ग्रोथ करते हो, और डीएम आप डीएफ को देखकर ग्रोथ करते हो। अल्टीमेट पहुंच वहीं रहे होते हो दोनों डिवाइन के टच में, ठीक है जी। डीएफ थोड़ा पहले पहुंच जाती क्योंकि वो उन्हीं को देख रही है जिनके पास पहुंचना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त में प्रोमिनेंट, तो ये गम वाली एनर्जी थोड़ा प्रोमिनेंट हो सकती है। तो डीएफ इस वक्त में अगर आपको ऐसा फील हो कि मेरे को आंसू आ रहे पर समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहे हैं, मैं सैड फील कर रही हूँ समझ नहीं आ रहा क्यों सैड फील कर रही हूँ, अपसेट हूँ पर ये नहीं मालूम क्यों अपसेट हूँ, समझ नहीं आ रहा बस अपसेट हूँ, लो फील कर रहे हो पर नहीं समझ में आ रहा क्यों लो फील कर रहे हो, ये वो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अलग हो गए हो डिवाइन से। अगर आप कोर में जाकर फील करोगे कि ये एनर्जी मुझे क्यों ट्रिगर कर रही है, क्या ये इस वजह से है कि इतने समय के जो आइडियाज थे वो काम नहीं आए, क्या ये वो एनर्जी है कि डीएम के साथ से यूनियन की इच्छा की थी अभी तक यूनियन नहीं हुआ, क्या ये वो इच्छा है कि 3D में कोई चीज़ पेंडिंग होगी, वो नहीं, आपको इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा डियर, ठीक है। आपको कोर में जाते जाओगे तो आपको समझ में आएगा, वो डीप लेवल पर उतरते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये वो एनर्जी है जहाँ पर डिवाइन हमें बोल रहे होते कि तुम मेरे हो, ठीक है। और जहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पर डिवाइन खुद से इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं कि देखो तुम डिवाइन मिरेकल्स को देखो, एक बार ही देखो मेरी बनाई हुई दुनिया कैसे काम कर रही है, मेरी बनाई हुई दुनिया में किस तरीके के एक्ट्स हो रहे हैं, उसको तुम देखो और दूर से बैठकर देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो, जानो, परखो और इससे लेसन लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें जो है ये इस वक्त में चल रही हैं। ये तो गम वाली एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी। डीएम्स ओके डियर, इस गम में जिस वक्त डीएम आपसे ये करे, क्या कहना चाहिए, टेलीपैथी करे, ज़्यादा कनेक्ट करें, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें की तो थोड़ा सा बचें, लोअर वाइब्रेशन में आने से बचें। कई सोल्स का मैं ऐसा पर्सनली फील कर रही थी कि उनके बॉडी में अलग सा किसी चक्रा में कोई सेंसेशन फील होना, कोई अलग सी चीज़ें फील होना, और कई सोल्स का नॉस्टैल्जिया एनर्जी को क्रिएट करना ड्यू टू डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। तो डीएफ ये आपने गलती नहीं करना। साथ में कई सोल्स के ऊपर जब एनर्जी ज़्यादा हावी हो जाए, तो डीएफ की बात कर रही हूँ, एनर्जी अगर ज़्यादा हावी हो जाए उसी वक्त अपनी क्लेंजिंग करना, हीलिंग करना। कोई मास्टरबीट नहीं करेंगे आप, किसी तरह की और दूसरी एक्टिविटी नहीं करेंगे आप, ठीक है। कोई ड्रिंकिंग, कोई स्मोकिंग, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी में नहीं लगेंगे आप, ठीक है। ये नहीं करें क्योंकि इस वक्त में मिसिंग वाइब्रेशन बहुत बहुत एक्टिव होगी। तो आपने क्या करना है, आपने तुरंत प्रभाव से अपनी हीलिंग करनी है, आपने ऑरा क्लेंजिंग करनी है, ऑरा प्रोटेक्शन करना है और डिवाइन के टच में ज़्यादा जाना है, ठीक है जी डियर। बहुत खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।